वो सियाने कहते हैं ना कि अपना दुख या तकलीफ किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि 20% लोगों को तो परवाह ही नहीं होती कि आपके साथ क्या हो रहा है, और बाकी के 80% खुश होंगे कि आपके साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। पूरी दुनिया में एक असूल है कि अगर आपको कोई तकलीफ या नुकसान पहुंचता है तो उस पर कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग अफसरदा होते हैं। दुबई में भी ऐसा ही है। किसी का नुकसान देखकर अक्सर लोग जो है वो परेशान होते हैं और कुछ लोग खुश भी होते हैं। मिला जुला रुझान तकरीबन सारी दुनिया में एक जैसे ही पाया जाता है। लेकिन एक नुकसान ऐसा है जिसे देखकर या जिसका बारे में सुनकर अगर वो किसी दुश्मन का भी हो तो अफसोस होता है। उसमें पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाली, गोरा किसी की कोई तमीज़ नहीं है। अगर वो नुकसान किसी का भी हो तो हर एक को दुख तकलीफ ज़रूर होता है, और वो नुकसान है किसी का ट्रैफिक फ़ाइन आ जाना, यानी कि मुहालफा आ जाना। बिल्कुल डेफिनेटली किसी कोलीग का हो, किसी भाई का हो, किसी दोस्त का हो, तो डेफिनेटली दुख होगा कि ये पैसे जो बच्चों की तालीम पे या माँ बाप की खिदमत में खर्च होने थे वो नाजायज़ एक छोटी सी गलती से या छोटी सी गफलत से अब दुबई गवर्नमेंट को जाएंगे। लेकिन फाइन्स की भी कुछ कैटेगरी है। पिछले दिनों मैं अखबार में पढ़ रहा था कि दुबई गवर्नमेंट, बल्कि अगर सही कहा जाए तो अबू धाबी गवर्नमेंट, क्योंकि ज़्यादा मेजर हिस्सा इसमें अबू धाबी की ट्रैफिक पुलिस ने डाला है। तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा जो है वो फाइन्स इशू हुए हैं, 3 लाख से ज़्यादा। और इनमें से सिर्फ 3 या 400 दुबई में है, 1-200 शारजा में है। यानी मेजॉरिटी जो है 99% जो फाइन्स हैं वो अबू धाबी में इशू हुए हैं। और ये ऐसा फ़ाइन है कि जिसके बारे में सुनकर, जिसके बारे में जानकर मुझे कोई दुख तकलीफ नहीं हुआ, बल्कि एक ज़बरदस्त किस्म की खुशी महसूस हुई है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा कौन सा फ़ाइन है, ऐसा कौन सा दुख है, ऐसी कौन सी तकलीफ है कि जिसके बारे में जानकर दुख नहीं हुआ, खुशी हुई है। तो जनाब ये फ़ाइन है, खबर के मुताबिक अबू धाबी गवर्नमेंट ने तकरीबन 3 लाख ड्राइवर्स को हाईवेज के ऊपर गाड़ी स्लो चलाने के ऊपर फाइन किया है। और अब आप समझ सकते हैं कि मेरी खुशी की वजह क्या है। अगर आप दुबई में ड्राइव करते हैं, हाईवेज पे ड्राइव करते हैं, आपको कहीं जगह किसी जगह पहुंचना होता है कि आपको किसी मुकर्ररा वक्त पर, टाइम पर किसी जगह पहुंचना होता है, तो एक ड्राइवर आपके सामने ऐसा आएगा जो आपकी स्पीड को तोड़ेगा, जो आपको लाइन में लगा के रखेगा, जो आपको ओवरटेक भी नहीं करने देगा। कंडीशन ऐसी होगी कि वो स्पीड से कम लिमिट पे गाड़ी चला रहा होगा और आपको भी आगे बढ़ने की, साइड लाइंस की भी सिचुएशन ऐसी होगी कि आप भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो ये जानकर बड़ी खुशी हुई है, ये जानकर बहुत मज़ा आया कि ऐसे 3 लाख ड्राइवर्स को फाइन दिए गए हैं जो कि गाड़ी स्लो चलाते हैं। और साथ में उनको वार्निंग भी दी गई है कि आपने गाड़ी अगर स्लो चलानी है तो 4थी 5वीं लेन में मरो, पहली और दूसरी लेन में आपका कोई काम नहीं है। तो खुदारा, अगर आपने गाड़ी स्लो चलानी है, अगर आप मूड में हैं, और उससे भी ऊपर की बात, खुशी क्यों हुई है, अगर आप बड़ी जलालत के बाद, बड़ी कोशिश हिम्मत के बाद आप उनको ओवरटेक करते हैं, तो आप देखेंगे कि या तो वो फ़ोन पे लगा होगा या फिर बाजू में एक खुश मिजाज महबूबा बिठाई होगी, तो इसलिए स्लो मस्ती में जा रहा होगा। तो इसलिए ये जानकर बड़ी खुशी हुई है कि उनको वार्निंग भी दी गई है कि भाई स्लो जाना है तो स्लो लेन में जाओ। फर्स्ट और सेकंड लेन फास्ट मूविंग लोगों के लिए है, ओवरटेकिंग लेन्स हैं ये, इसमें स्लो चलाना मना है। और ऑफ कोर्स मैसेज इसमें यही है कि, और लॉजिक इसमें ये है, रीज़न इस फाइन की ये है कि डेफिनेटली बहुत सारे फाइन्स जो हैं वो स्लो चलाने वाले जो ड्राइवर्स हैं उनकी वजह से होते हैं। अगर आपने स्लो चलाना ही है, हर में आपके लिए मैसेज है, अगर आपने स्लो चलाना है और फाइन से भी बचना है तो कम से कम 4थी 5वीं लेन में जाएं, क्योंकि दुबई में अक्सर हाईवेज 6 या 7 या 8 लेन्स पर मुश्तमिल होती हैं। तो बी केयरफुल, स्लो चलाना हो तो 3री 4थी 5वीं लेन में। थैंक यू वेरी मच।